हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का 6th लेसन पढ़ेंगे। कोयल। कोयल यानी बच्चों मधुर स्वर में गाने वाली एक छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया का नाम है जो काले रंग की होती है। और बच्चों यह पोयम पूरन सिंह द्वारा लिखी गई है जो 2 खंडों में है। तो पहला खंड है कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स। विंग्स मतलब बच्चों पंख, और दाई मतलब तुम्हारी, और सिंज्ड मतलब झुलसा दिया। लाइटनिंग मतलब बिजली। यानी बच्चों कवि इस कविता के प्रथम स्टेंजा में, प्रथम खंड में कोयल से पूछता है, कहता है कोयल तुम पर कौन सी बिजली गिर गई, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया। What keeps the fresh yet charred, चार्ड मतलब बच्चों झुलसाना, और फ्रेश मतलब ताजा, दी मतलब तुम। यानी कवि कहता है तुम इतनी झुलसने के बाद भी इतनी तरोताजा कैसे रहती हो। कॉन्सील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट। सिंगेस्ट मतलब बच्चों गाना, दाउ मतलब तू, यानी यू का सिंगुलर रूप है ये। और मैंगो लिव्स मतलब आम की पत्तियां, और कंसील्ड मतलब छिपना। यानी कवि कहता है कि कोयल तुम तो आम की पत्तियों में छिप कर गाती हो। दाई हाई पिचेज स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज। मेमोरीज मतलब बच्चों याद, स्मृतियां। सोल मतलब आत्मा, स्ट्रेन्स मतलब तान, हाई पिचेज मतलब ऊंचा स्वर। यानी कवि कहता है तुम्हारे ऊंचे स्वर की तान मेरे अंतर आत्मा में हजारों स्मृतियों को जगा देती है, हजारों यादों को तरोताजा कर देती है। Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire। रेस्टलेस मतलब बच्चों बेचैन, परेशान। स्पार्क शेडिंग मतलब चिंगारी फेंकने वाली, नोट्स मतलब स्वर, और किंडलिंग मतलब आग लगाना। यानी कवि कहता है कि तुम इतना बेचैन क्यों हो, चिंगारी फैलाने वाली तुम्हारी सुरीली आवाज, तुम्हारी मधुर ध्वनि तो तुरंत आग लगा देती है, दूसरों में जलन पैदा कर देती है। लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच। लो मतलब बच्चों देखो, और विंड्स मतलब हवा, वाटर्स मतलब समुद्र। यानी कवि कहता है कोयल से कि देखो गुलाब जल रहे हैं, और जो तुम्हारी मधुर ध्वनि सुरीली आवाज है वह हवा और समुद्र में भी आग लगा देगी। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न। शेड्स मतलब बच्चों छाया। यानी कवि कहता है आम की ठंडक पहुंचाने वाली शीतल छाया भी तुम्हारी मधुर ध्वनि सुरीली आवाज से जलती है। What a rain of sparks art thou, O little word। रेन मतलब बच्चों बरसात, स्पार्क्स मतलब चिंगारी, और आर्ट मतलब बच्चों ये आर का पुराना रूप है, और दाऊ, दाऊ मतलब ये यू का सिंगुलर रूप है, दाऊ मतलब तू होता है, और ओ लिटिल बर्ड मतलब ओ छोटी चिड़िया। यानी कवि कहता है कोयल से कि तुम किस तरह की आग बरसाती हो ओ छोटी चिड़िया, जिससे गुलाब, हवा, समुद्र और आम की ठंडी छांव भी जल जाती है। कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स। कोयल कौन सी बिजली गिर गई तुम पर, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा है बच्चों, द फायर ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी अन्यू। अन्यू मतलब बच्चों नया, विंग्स मतलब पंख, और चार्ड मतलब झुलसा दिया। द फायर ऑफ लव यानी प्रेम की आग। यानी बच्चों फर्स्ट स्टेंजा में कवि पूछता है कि तुम्हारे पंखों को किसने जला दिया, तो सेकेंड स्टेंजा में कोयल जवाब देती है, कहती है कि मेरे पंखों को प्रेम रूपी आग ने झुलसा दिया, जला दिया, और मुझे एक नया रूप दे दिया। आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड। बिलव्ड मतलब बच्चों प्रेमी, रेस्टलेस मतलब बेचैन। कोयल कहती है कि मैं बेचैन हूं, व्याकुल हूं कि मेरा प्रेमी कहां है।
मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरे प्रेमी की विरह ने, मेरे प्रियतम की जुदाई ने मुझे झुलसा दिया है, मुझे जला दिया है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूस्म फायर्स मी ऑल द मोर। मैंगो ब्लूस्म मतलब बच्चों आम की मंजरी, और साइट मतलब दृश्य, यानी कोयल कहती है कि आम के मंजरियों का दृश्य मुझे और जला देता है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। गार्डन मतलब बच्चों बगीचा, और ग्रीनर मतलब हरा भरा या हरियाली, यानी कोयल कहती है कि हरे भरे बगीचों की हरियाली और जला देती है और दहका देती है। यानी बच्चों बाग बगीचा जितना ही हरा भरा होता है, उसे अपने प्रियतम की याद उतनी ही आती है और उतना ही व्याकुल हो जाती है, उतना ही बेचैन हो जाती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज माई बिलव्ड। बिलव्ड मतलब बच्चों प्रेमी, फ्लेमिंग मतलब जलती हुई, सोल मतलब आत्मा। यानी कोयल कहती है कि मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, कहां है मेरा प्रेमी, कहां है मेरा प्रियतम, मैं उसे ढूंढ रही हूं। स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टिल। कहती है कि बोलो बोलो, क्यों चुप है तुम्हारी पतियां, क्यों शांत है तुम्हारी पतियां, बोलो बोलो। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम कोयल। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।